बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 1 इकनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास नॉर्मली अगर हम उसके पूरे होल स्पेक्ट्रम को देखें या पूरी रेंज को देखें तो उसके अंदर हमारे 0 से लेकर 1 तक और मोर देन 1 तक हमारी इलास्टिसिटी आती है। तो उसके अंदर हमारी क्या टाइप्स हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक है, यूनिटरी इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है और परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर परफेक्टली इलास्टिक होती है तो इसका आंसर की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? इन्फिनेटिव में होती है। और यानी कि स्मॉल चेंज इन प्राइस विल अकर लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बहुत छोटा सा चेंज किसी चीज़ की प्राइस में उसकी क्वांटिटी डिमांड में बहुत बड़ा चेंज लाता है। इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी वैल्यू बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी डिमांड चेंज स्ट्रांगली, यानी कि प्राइस का थोड़ा सा चेंज उसकी डिमांड में एक अच्छा खासा चेंज लाता है। यूनिटरी इलास्टिक हम उसको बोलते हैं, अभी इसको आगे डिस्कस करते हैं, जिसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है और डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज के बराबर होता है। इसी तरह लेस देन इलास्टिक, लेस देन इलास्टिक क्या होती है? लेस इलास्टिक क्या होती है कि अगर प्राइस का बहुत बड़ा चेंज और उसकी डिमांड में छोटा चेंज लाए। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है कि प्राइस कितनी भी चेंज हो जाए उसकी क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होती। अच्छा, अभी हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक की, ठीक है जी। परफेक्टली इलास्टिक की क्या होती है कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है कि प्राइस का, यानी कि आप प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। यानी कि आप प्राइस को अगर थोड़ा सा चेंज भी करेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज आएगा। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से, अगर हम बात करें परफेक्टली इलास्टिक के ग्राफ की तो हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है हमारा, ठीक है। और इसके अंदर हमारा जो परफेक्टली इलास्टिक होता है इसका ग्राफ स्ट्रेट होता है। यानी कि अगर कोई भी एक प्राइस है उस पे आप प्राइस को अगर थोड़ा सा भी कम करेंगे तो इन्फिनिटिव इंक्रीज हो जाएगा उसकी क्वांटिटी डिमांड में। यहाँ पर हम लेते हैं क्वांटिटी डिमांड और यहाँ पर हम लेते हैं प्राइस, ठीक है। इन्फिनिटी चीज, अब ये किस चीज़ पे अप्लाई होता है? ये मतलब मोर लग्जरी आइटम और जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उसके ऊपर ये मेथड अप्लाई होता है। लाइक जब हम बात करते हैं एक्सपेंसिव आइटम की और लग्जरी गुड्स की तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस थोड़ी सी भी बढ़ रही है तो लोग वेट कर लेंगे कि यार जब प्राइस कम होगी तब हम गाड़ी खरीद लेंगे या तब हम स्प्लिट खरीद लेंगे, कि अभी जब बजट आएगा और उस बजट में प्राइसेस कम होगी तो हम ले लेंगे। तो यानी कि प्राइसेस अगर थोड़ी सी भी इस पी प्राइस से बढ़कर थोड़ी सी भी P1 हो जाए या कोई भी और हो जाए तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 0 हो सकती है। और अगर प्राइस थोड़ी सी भी कम होकर इससे नीचे हो जाए तो इन्फिनिटिव में प्राइस जा सकती है। तो सिर्फ जो प्रोड्यूसर होता है वो एक ही प्राइस चार्ज कर सकता है जो कि है P, ना तो P1 ना P2 इससे नीचे, क्योंकि अगर P2 करेगा तो इससे कम होगा तो इन्फिनिटिव इंक्रीज हो सकती है मगर वो अपना रेवेन्यू लॉस कर देगा उसके अंदर, ठीक है जी। क्योंकि और यहाँ पर अगर आप ऊपर जाएगा तो उसकी सेल 0 हो जाएगी। तो परफेक्टली इलास्टिक ऐसी लग्जरी आइटम की डिमांड होती है। इसको हम इस तरह से समझ लें कि भाई
जैसे हमारे पास कोई भी दो प्रोडक्ट हैं जो बहुत क्लोजली सब्स्टिट्यूट है, लाइक क्लोजली सब्स्टिट्यूट पेप्सी कोक ले लो, कोई पेंसिल ले लो, पेलिकन है और एक फाइबर कैसल की पेंसिल है, उन दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है बट और वो दोनों क्वालिटी में भी सेम है। अब अगर उसकी प्राइस थोड़ी सी भी कम होती है ना तो सारे लोग स्विच कर जाएंगे। लाइक अगर हम बोलेंगे पेप्सी भी 25 रुपये की है, कोक भी 25 रुपये की है, आप दोनों के यूज़र हैं, अगर पेप्सी वाले अपनी प्राइस को 23 रुपीज़ कर दें तो सारे शॉपकीपर पेप्सी परचेज करेंगे क्योंकि उन्हें 2 रुपये बच रहे हैं, तो एकदम से पेप्सी की प्राइस में इन्फिनिटिव इजाफा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर पेप्सी वाले अपनी प्राइस थोड़ी सी ऊपर कर दें, पेप्सी और कोक 25-25 रुपये की है, वो अपनी प्राइस 27 रुपये कर दें, तो सारे लोग कोक पीना शुरू कर देंगे क्योंकि दुकान वाले को इस पर 2 रुपये ज़्यादा पे करने हैं, तो वो पेप्सी लाना छोड़ देगा, वो कोक पे स्विच हो जाएगा। तो ऐसे जो लग्जरी आइटम होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते, तो उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है, यानी कि स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कि अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, व्हेन द स्मॉल चेंज इन प्राइस will occur infinitive change in quantity demand। अगर किसी चीज़ की प्राइस में बहुत स्मॉल चेंज हो रहा है, और इतना स्मॉल चेंज है कि आप उसको देख भी नहीं सकते, और उसकी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली हम उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक। अच्छा, इसके ऊपर अगर हम अपना एक मेथड लगाएं, एक चीज़ होती है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू मतलब सिंपल सा टोटल सेल होता है, ठीक है। टोटल सेल कैसे आता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। अगर आपको किसी चीज़ की सेल मालूम करनी है तो आप क्या करोगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो अब अगर हम इसके ऊपर करें कि प्राइस है, प्राइस आपकी क्या है, प्राइस सपोज कर लो यहाँ पर 25 है, और क्वांटिटी डिमांड है इस पर 100, और सेम पर ही अगर आप प्राइस रखते हैं 150 और 200, ठीक है, तो प्राइस आपकी सेम है। दूसरा जैसे ही आपको चेंज करेगा, अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2500 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें हम 25 को अगर हम 150 से मल्टीप्लाई करें तो 3750 हो जाएगा, और सिमिलरली 25 को अगर हम 200 से मल्टीप्लाई करें तो ये 5000 हो जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू इसके सब्स्टिट्यूट की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है कि अगर आप प्राइस को थोड़ा सा भी कम करें तो उसका टोटल रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। टोटल रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट इट डिपेंड्स कि उसके सब्स्टिट्यूट की प्राइस में क्या चेंज आ रहा है। तो सिंपली आप ये समझ लें कि परफेक्टली इलास्टिक क्या होती है कि जिसका अगर प्राइस का स्मॉल चेंज, अगर प्राइस आप थोड़ी सी कम करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी सी कम करेंगे तो उसकी आपकी क्वांटिटी डिमांड 0 हो सकती है, और अगर आप थोड़ी सी बढ़ाएंगे तो उसकी बढ़ सकती है। तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कह सकते हैं। इसमें सेलर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइस चार्ज कर सकता है जो इस पे, अगर इससे कम करेगा तो वो इन्फिनिटिव इंक्रीज हो सकता है, इससे ज़्यादा करेगा तो वो 0 पे जा सकता है। तो परफेक्टली इलास्टिक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं
और क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने की वजह से उसकी प्राइस का थोड़ा सा चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज ले आता है। तो अगर उस प्राइस का थोड़ा सा चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड में इन्फिनिटिव चेंज ले आएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, परफेक्टली इनइलास्टिक क्या होता है, इसके अपोजिट होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। ऐसी चीज़ों की डिमांड होती है जिसकी प्राइस इर्रिस्पेक्टिव टू डिमांड होती है। लाइक अगर हम बात करें कि अगर इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाए तो इसका ऐसे वर्टिकल शेप का होगा कि इधर प्राइस व्हाटएवर कुछ भी हो जाए इसकी क्वांटिटी डिमांड पे इसका असर नहीं पड़ेगा। इसकी मिसाल में क्या आ जाएगा, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं मेडिसिन वगैरह उसकी आ जाएंगी। लाइक अगर हम बोलेंगे इसकी डिमांड 100 रुपीज़ पे भी इतनी नहीं है, प्राइस बढ़ के 150 हो गई, प्राइस बढ़ के 200 हो गई, तो इसकी डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा। अगर ऐसी चीज़ें जिनकी प्राइस के बढ़ने का असर उनकी क्वांटिटी डिमांड पे नहीं हो रहा उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक। ये किस चीज़ है, इसकी एग्जाम्पल में आप क्या ले लेंगे, लाइफ सेविंग ड्रग्स। अब जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं और खुदा ना खास्ता कोई बच्चा या बड़ा वेंटिलेटर पे है, उसको डॉक्टर कोई मेडिसिन लिख कर देता है, आप मेडिसिन लेने जाते हैं और वापस आ जाते हैं, नहीं ये तो महंगी है हम नहीं ले रहे, ऐसा नहीं होगा। चाहे आपको उधार लेना पड़ जाए, किसी से कर्ज लेना पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, कोई चीज़ सेल करनी पड़ जाए, तो आप वो लेकर आएंगे क्योंकि वो लाइफ सेविंग ड्रग है, वो मेडिसिन है। तो इसकी प्राइस का चेंज, व्हाटएवर प्राइस 100 हो तब भी वो उतनी बिक रही है, प्राइस 150 हो तब भी वो उतनी बिक रही है, प्राइस 200 हो तब भी उतनी बिक रही है। तो इसका वर्टिकल शेप होता है। ऐसी चीज़ों की हम इलास्टिसिटी को परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, जिसका प्राइस का चेंज उसकी क्वांटिटी डिमांड पे असर नहीं करता। तो व्हेन the percentage change in price will not affect percentage change in quantity demanded। अगर परसेंटेज जो भी चेंज हो रहा है प्राइस का वो उसकी क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। यानी कि इसकी व्हाटएवर कुछ भी प्राइस हो जाए लोग उसको खरीदेंगे। तो इसका ग्राफ किस तरह से बनता है, वर्टिकल शेप का बनता है। ठीक है, जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल शेप का होता है। ठीक है, इसके अंदर हम तीसरी टाइप डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी टाइप में क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक क्या होता है, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इक्वल होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस के तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। लाइक कि अगर हम बोलेंगे ये 25 से बढ़कर 50 हो गया तो यहाँ कितना चेंज है, 50% का, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये 100 है सॉरी, और ये 150 है, तो इस 100 का भी 50% बढ़ गया। तो ठीक है, जब ये चेंज और ये चेंज, अगर ये 50% चेंज हो रहा है और उसकी वजह से इसकी क्वांटिटी डिमांड में भी 50% चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये यूनिटरी इलास्टिक है। यूनिटरी इलास्टिक मतलब जब क्वांटिटी डिमांड में होने वाला चेंज उसकी प्राइस में होने वाले चेंज के एग्जैक्टली बराबर हो तो उसको
क्या कहते हैं हम, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक क्या है कि व्हेन the percentage change in quantity demand is exactly equal to percentage change in price। तो यूनिटरी इलास्टिक क्या है, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम यूनिटरी इलास्टिक कहेंगे। अगर हम इसका यहाँ पर देखें कि अगर हम इन्हें यहाँ पर प्राइस ली और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांड ली, ठीक है, प्राइस हमने क्या ले ली थी 25 और ये बढ़ के 50 हो गई। क्वांटिटी डिमांड हमने क्या ली थी कि 25 पे कितनी थी 100, 25 पे थी 150 और 50 हुई तो 100 हो गई। तो हम ये चेंज देख रहे हैं, इसमें भी चेंज 50% है और इसमें भी चेंज 50% है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, चेंज देख रहे हैं कि अगर हमारा 50% का चेंज यहाँ है और 50% का चेंज यहाँ है तो उसको हम बोलेंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए PED प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाएं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, न्यू, वैसे तो उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है परसेंटेज, ये चेंज का साइन होता है क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये क्वांटिटी डिमांड का चेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय 100। तो न्यू क्या है 100 माइनस ओल्ड 150 डिवाइड बाय ओल्ड यानी कि 150। और इसी तरह प्राइस को करेंगे न्यू प्राइस 50 माइनस ओल्ड 25 डिवाइडेड बाय 25 ओल्ड, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो जब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो न्यू माइनस ओल्ड क्या आ गया हमारे पास, अगर हम 100 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो 0.33 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगा 33.3%। और इसी तरह हम इसको नीचे करेंगे 50 माइनस 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय 25 1 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 100% आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे हम डिवाइड कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। तो सिंपल फार्मूला इसका याद रख लीजिएगा कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, के क्वांटिटी डिमांड में और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है। जब दोनों का परसेंटेज सेम होगा, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एग्जैक्टली इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं, ठीक है। ये 3 मेथड होगा, इंशाल्लाह हम अपने 2 मेथड अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।